इंद्रियों की गति केवल वर्तमान में होती है। छांदोग्य उपनिषद 8वां अध्याय शंकर भाष्य। इंद्रियों की गति केवल वर्तमान में होती है और इंद्रिय से तादात्म्यपन्न जब जीव हो जाता है मन और बुद्धि के द्वार से, तो उसकी गति केवल वर्तमान तक होती है। फिर से मैं बोलता हूँ, क्योंकि व्यवहार में फिसल जाते हैं। क्यों फिसल जाते हैं? इंद्रियों की गति केवल वर्तमान में होती है। तो जब जीव बुद्धि मन के द्वार से इंद्रिय तादात्म्यपन्न हो जाता है, तो इंद्रियां जो हैं विषय तादात्म्यपन्न हो जाती हैं। इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ प्रतिष्ठितौ। तो फिर क्या होता है? जीव भी वर्तमान तक ही सीमित हो गया या नहीं? इंद्रियों की गति केवल वर्तमान में और मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में। मन की गति तीनों में है या नहीं? और वेद की गति, भगवान मनु का स्मरण कीजिए, भूतम भव्यम भविष्यं च सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति। अब लक्षण मिलता है या नहीं? इसका मतलब इसीलिए तैत्तिरीय उपनिषद में वेद कहाँ रहते हमारे जीवन में? मनोमय कोश में। मन में वेद क्यों रहते? क्योंकि मन और वेद का लक्षण मिल गया, साजात्य हो गए। आश्रय प्राप्त करने के लिए अनुकूलता चाहिए ना। तो भूतम भव्यम भविष्यं च सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में जो कुछ तत्व या पदार्थ हैं सबका ज्ञान वेदों के द्वारा होता है। और हमारे पास कौन सा ऐसा कारण है जिसकी गति तीनों कालों में है? इसीलिए छांदोग्य श्रुति का 8वां अध्याय ने कहा, जीव का दिव्य चक्षु ही नहीं, जीव का ज्ञान चक्षु मन है। हर व्यक्ति के पास ज्ञान चक्षु है। गीता का कौन सा 13वां अध्याय 15वां अध्याय, हर व्यक्ति के पास ज्ञान चक्षु है, वो मन है। मन की गति तीनों कालों में होती है।